सोचिए अगर हर भारतीय आईटी प्रोफेशनल को अमेरिका में काम करने के लिए कंपनी को सालाना 1 करोड़ रुपए की फीस देनी पड़े तो। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर इतना बड़ा वार किया है कि इंडिया के लाखों इंजीनियर्स और आईटी कंपनियों की नींद उड़ गई है। और ये सिर्फ वीजा नहीं, टैरिफ्स और ट्रेड तक असर पड़ रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे H-1B क्या है, ट्रंप की सोच क्या है, उन्होंने पहले क्या किया और आज क्या नया कदम उठाया है। H-1B एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। ये अमेरिका में स्पेशली जॉब्स के लिए दिया जाता है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डॉक्टर, रिसर्चर्स। एम्प्लॉयर इस वीजा को स्पॉन्सर करता है। यह वीजा पहले 3 साल के लिए मिलता है, एक्सटेंड होकर ज्यादातर 6 साल तक। कई बार यही एम्प्लॉयर ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप भी करता है। हर साल पिटीशन की लिमिट होती है और सिलेक्शन लॉटरी से होता है। सीधे शब्दों में ये वीजा भारतीय टैलेंट के लिए अमेरिका की सबसे बड़ी एंट्री गेट है। ट्रंप का कोर नारा है अमेरिका फर्स्ट। उनका बिलीफ है कि फॉरेन वर्कर्स से अमेरिकी वर्कर्स की जॉब्स और सैलरीज पर असर पड़ता है। वे H-1B को कई बार अब्यूज कहते हैं, यानी कंपनियां सस्ता फॉरेन टैलेंट हायर करती हैं। उनका एम है लोकल हायरिंग को बढ़ावा देना, इमिग्रेशन रूल को सख्त करना और नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से देखना। 2017 से 2020 तक ट्रंप ने कई बड़े कदम उठाए। H-1B के रूल्स और डॉक्यूमेंटेशन टाइट किए, ग्रीन कार्ड प्रोसेस स्लो कर दी, इमिग्रेशन में मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस लाई और स्टील एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स लाए। इन पॉलिसीज का असर इंडियन आईटी कंपनियों और प्रोफेशनल दोनों पर पड़ा। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट्स पर। पहला, 80 लाख रुपए H-1B की एनुअल फीस कर दी गई है। अब हर फॉरेन वर्कर पर एम्प्लॉयर को सालाना इतनी भारी फीस देनी पड़ेगी। क्योंकि 70% वर्कर H-1B होल्डर भारतीय हैं, तो सीधा असर इंडिया पर है। दूसरा, प्रोजेक्ट फायरवॉल। H-1B मिसयूज रोकने के लिए कंपनियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रूल्स तोड़ने पर पेनल्टी या बैन तक है। तीसरा, टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स। इंडिया से इंपोर्ट पर 50% तक टैरिफ है, खासकर एनर्जी ड्रिंक्स और रशिया से ऑयल परचेज की वजह से। नेट इम्पैक्ट, इंडियन आईटी फर्म्स के लिए कॉस्ट बढ़ गई है, प्रोजेक्ट डिले हुए और टैलेंट मोबिलिटी पर खतरा है। अब सवाल यह है कि इंडिया का रिएक्शन क्या होगा। सरकार कह रही है कि इस इशू पर हम अमेरिका से बात करेंगे। आईटी इंडस्ट्री यानी नैस्कॉम और कंपनियां साफ साफ चिंता जता रही हैं। ओपोजिशन कह रहा है नेगोशिएशन वीक है। एक्सपर्ट्स कहते हैं अब शायद रिवर्स ब्रेन ड्रेन होगा, यानी टैलेंट इंडिया में ही रुकेगा। यूएस कंपनियां भी दबाव डाल सकती हैं क्योंकि स्किल्ड टैलेंट की कमी उन्हें भी भारी पड़ेगी। तो अब आगे क्या हो। ट्रेड टॉक्स में इंडिया ये मुद्दा जरूर उठाएगा। आईटी कंपनियां नए मॉडल्स अपनाएंगी, जैसे रिमोट वर्क और लोकल हायर। यूएस कॉर्पोरेट्स भी पुश करेंगी, लेकिन ट्रंप के मूड को देखकर इमीडिएट चेंज की उम्मीद कम है। ट्रंप के ये कदम भारत के लिए चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी। चैलेंज क्योंकि लाखों प्रोफेशनल्स और कंपनियों पर असर होगा। अपॉर्चुनिटी क्योंकि शायद अब बेस्ट इंडियन टैलेंट अमेरिका जाने की बजाय इंडिया में इनोवेशन लाए। आपको क्या लगता है, ट्रंप का ये स्टेप सही है या गलत? कमेंट में बताइए और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।